नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा सीरियस होने वाला है, थोड़ा सा कंसर्निंग होने वाला है, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं यहाँ यूट्यूब पे स्पेशली वैसे चैनल्स या फिर वैसे लोग जो कि स्पेशली जो भी डिफ़ॉल्टर्स लोग हैं या फिर जिनसे पेमेंट नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, किसी का क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, किसी ने पर्सनल लोन ले रखा है, किसी के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई डेप्थ है और वो उसके सॉल्यूशन के लिए यूट्यूब पे जब वो वीडियो देखता है तो यहाँ पे बहुत सारे अपने आप को जो ये एक तरीके से जो गुरु कहते हैं, अपने आप को एक्सपर्ट्स कहते हैं, इन लोगों ने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं यूट्यूब पे। और ये इन्होंने ना एक नया तरीका खोज निकाला है वैसे लोगों को लूटने का जो बेचारे ऑलरेडी कर्जे में हैं, जो बेचारे ऑलरेडी काफ़ी डिप्रेशन में हैं, काफ़ी टेंशन में हैं, और वो अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए इन लोगों के वीडियोस को देखते हैं। और वहाँ पे पता चलता है कि जो बेचारे ऑलरेडी परेशान हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो अपने क्रेडिट कार्ड का एक ईएमआई भी पे कर सके, अपने पर्सनल लोन का एक किस्त भी भर पाएं, उन लोगों से पहले इन लोगों को डराया जाता है। बेसिकली इन लोगों को डराया जाता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, और अगर आपको इसका सॉल्यूशन पाना है, अगर आप इसको रिगार्डिंग गाइडेंस चाहते हैं, तो अब आपको यहाँ पे उनकी पेड सर्विस लेनी होगी। जी हाँ गाइज, पेड सर्विस मतलब कि व्हाट्सएप पे ये आपसे बात करेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स इनको बताओगे और ये व्हाट्सएप पे आपका मैसेज रिप्लाई करने के लिए, आपको मैसेज पे बात करने के लिए ये आपसे चार्जेस वसूलेंगे। लगभग 200 रुपये, 400 रुपये, हर दलाल के अपने अलग अलग रेट्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपने आप में कितना एक हंसी वाली बात आती है ना कि वैसे बेचारे जो ऑलरेडी काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी डिप्रेशन में हैं और काफ़ी टेंशन में हैं कि किस तरीके से मैं ये कर्ज के दलदल से बाहर निकलूं, किस तरीके से मैं अपने क्रेडिट कार्ड का ये जो इतना आउटस्टैंडिंग है इसका किस तरीके से मैं पीछा छुड़ाऊं, मुझे कैसे सॉल्यूशन मिलेगा। और वो इस उम्मीद में ऐसे लोगों के वीडियोज़ को देखते हैं, और वहाँ पर जब इनसे पेड सर्विस के नाम पर इन्हीं लोगों से पैसे मांगे जाते हैं जो कि एक्चुअल में ये कुछ करते नहीं हैं। अब चूंकि बैंक, अगर आप मान लेते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड का ड्यू चल रहा है, ठीक है, तो बैंक के पास किसके डॉक्यूमेंट्स हैं? आपके। बैंक के पास किसका एड्रेस है? आपका। बैंक के पास किसका मोबाइल नंबर है? आपका। तो ऐसे में बैंक का जब भी रिकवरी के लिए कोई कॉल करेगा तो वो किसके नंबर पे करेगा? आपके नंबर पे करेगा। चूंकि आपका नंबर रजिस्टर्ड है, वो किसी दूसरे नंबर पे तो कॉल करेगा नहीं। अगर वो बैंक की ओर से अगर फील्ड विजिट होगी, अगर होम विजिट होगी, तो वो किसके एड्रेस पे होगा? आपके एड्रेस पे। तो ऐसे में आप पेड सर्विस के नाम पे इन चोरों को, इन उचक्कों को आप पैसे देकर ऐसा कौन सा गाइडेंस आप ले लोगे? ये आपको ऐसा कौन सा जड़ी बूटी, कौन सा ऐसा मंत्र दे देंगे जिस मंत्र को लेने के बाद बैंक आपको कॉल करना छोड़ देगा? आप ऐसा इनके व्हाट्सएप पे पेड सर्विस लेकर आप ऐसा कौन सा, आपको ये एक ऐसा दवाई दे देंगे कि उस दवाई को लेने के बाद जब आप इनको पेमेंट कर दोगे तो बैंक होम विजिट पे आपके घर पे अपने बंदों को भेजना छोड़ देगा। इवन बैंक को तो पता भी नहीं है कि आप पेड सर्विस के नाम पे कौन कौन से बाबाओं से आप यहाँ पे ट्रिक्स ले रहे हो, कौन कौन से बाबाओं को आप पेड सर्विस के नाम पे पैसे देकर आप आइडियाज़ ले रहे हो कि किस तरीके से रिकवरी वालों को हैंडल करें, किस तरीके से होम विजिट को हैंडल करें। तो इससे क्या सोल्यूशन मिल जाएगा? सपोज करो कि आपको रिकवरी वाले फ़ोन कर रहे हैं, अब चूंकि वो आपके रिश्तेदार तो है नहीं कि आपका हाल चाल लेने के लिए कॉल कर रहे हैं, आपका बिल बकाया है तभी तो वो फ़ोन कर रहे हैं। तो ऐसे में वो बार बार कॉल कर रहे हैं क्योंकि वो उनका जॉब है, उनका ड्यूटी है। आप जो भी पेमेंट करोगे आप उनके पर्सनली अकाउंट में तो करोगे नहीं, आप करोगे तो अपने ही क्रेडिट कार्ड का, अपने ही लोन के ब्याज पे आप करोगे। तो ऐसे में आप उनको गालियाँ देकर, ठीक है, ये आपको सिखाएंगे पेड सर्विस में कि आप उनको गालियाँ दो। ठीक है, आप उनको गालियां भी दे रहे हो, ठीक है, आप उनकी माँ बहन कर रहे हो, आप उनको कॉल्स को इग्नोर कर रहे हो, कट रहे हो, तो इससे क्या सॉल्यूशन मिल जाएगा? क्या इससे आपका पेमेंट हो जाएगा? नहीं। आप उनको गालियां देकर क्या, इवन कोई भी रिकवरी वाला अपना असली नाम तक नहीं बताता है, तो आप उनको भरदम उनको तो पैसे मिल रहे हैं ना, उनको तो पैसे मिल रहे हैं। आप क्योंकि क्या है ना कि आप या तो पेमेंट करो या ना करो, इनसे उनको तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं।
आप उनको भले जब भी वो आपको कॉल करेंगे कि सर आप पेमेंट कीजिए, आप इधर से माँ बहन की गालियाँ दे रहे हो, दो, उनको क्या दिक्कत हो रहा है वहाँ पे, वो तो गालियाँ सुनने के लिए बैठे हुए हैं, उनको तो सैलरी महीने पे पूरी आ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका ही जो आउटस्टैंडिंग है इस महीने 50,000 था, आपने पूरे महीने रिकवरी वाले को गालियाँ दी, अगले महीने आपका जो बिल होगा वो 55,000 का होगा। जो डेली इंटरेस्ट लग रहे हैं आपके ऊपर, जो आपका डेली जो लेट पेमेंट चार्जेस लग रहे हैं, जो ओवर ड्यू चार्जेस लग रहे हैं, ये तो गालियाँ देने से रुकेंगे नहीं। इसका तो कोई एक सॉलिड आपको कुछ इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा ना, आपको बैंक से कांटेक्ट तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको सॉल्यूशन लेना ही पड़ेगा ना, ताकि जो आपका ये जो कर्ज का दलदल जो है ये और बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने के कुछ तो आपको सॉल्यूशन एक स्टेप लेना होगा। आप इन पेड सर्विस वालों को जब पैसे देते हो 400-500 रुपये व्हाट्सएप पे बात करने के लिए, ये आपको बोलेंगे कि आप रिकवरी वालों को गालियाँ दो, उनकी माँ बहन करो, जो भी फील्ड वाले बंदे घर पे आए, ठीक है, उनको मारो पीटो, जो भी आपको सॉल्यूशन देंगे। तो इससे क्या सॉल्यूशन निकल जाएगा? कोई भी बैंक का जो मालिक है वो तो आपके घर पे नहीं आ रहा है कि हाँ भाई आपने बैंक के मालिक को ही कूट दिया, बहुत अच्छा काम किया, मैं सजेशन दूंगा करो। लेकिन वो बेचारा जो रिकवरी वाला आ रहा है वो तो उसकी जॉब है भाई, तुम पैसे दो तब भी सही, ना पैसे दो तब भी सही, वो जाकर वहाँ पे सिनारियोज बता देगा। जो आपको जो भी टेली कॉलर्स या फिर कलेक्शन वाले कॉल कर रहे हैं, अब उनकी तो कॉल रिकॉर्ड हो रही है ना वहाँ पे। अब अगले उनसे जब पूछा जाएगा कि आपने पेमेंट करवाया कि नहीं करवाया, वो बोलेगा सर कस्टमर तो बस माँ बहन की गालियाँ देता है, आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो। तो इससे क्या सॉल्यूशन मिल जाएगा। और बेसिकली दोस्तों आपको बताऊं ये जो पूरा गेम है ये किस तरीके से ऐसे लोग, मैं 2-4 लोगों का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है, ये सारे लोग ऐसे हैं जो खुद डिफॉल्टर हैं, मतलब कि ये खुद कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं, ठीक है। आप इनके शुरुआती वीडियोस को देखोगे तो ये रोते हुए वीडियोस बनाते हैं ये लोग कि मेरा इतने का कर्जा हो गया, मेरे उतने का कर्जा हो गया, मुझे मोबीक्विक वाले जो है मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे ये गालियां दे रही हैं, मैं इस क्रेडिट कार्ड के दलदल में फंस चुका हूं, मैं इस क्रेडिट कार्ड के दलदल में फंस चुका हूं, मेरा जॉब चला गया है, मेरा बिजनेस चल गया है। ये लोग खुद शुरुआत के दिनों में खुद एक बहुत बड़े कर्ज के दलदल में फंसे हुए थे, रो रो के वीडियो बनाते थे, अपना दुखड़ा सुना सुनाकर। अब होता है ना कि जब कोई अगला अपना दुखड़ा सुना रहा है आपको और आप भी उसी दुख से गुजर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं उससे सिंपैथी हो जाती है। अब किसी ने वीडियो बनाया कि मैंने एम पॉकेट से लोन लिया था, अब एम पॉकेट वाले मुझे डेली कॉल कर करके पेमेंट करने के लिए कह रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, मैं काफ़ी परेशान हूं। अब कोई दूसरा बंदा जो यूट्यूब खोला और उसका भी एम पॉकेट में कर्जा चल रहा है, वो भी पेमेंट नहीं कर पा रहा है, अब वो देखिएगा यार ये बंदा भी सेम उसी सिचुएशन में गुजर रहा है जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, इस भाई के साथ वही हो रहा है, तो आपस में ना एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। आप रेगुलर उसके वीडियोस को देखना शुरू कर देते हो, अगले वीडियो में बोलेगा कि फलाना ऐप से जो है मैंने लोन लिया था वो मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ, आपने भी उसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया होगा, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना एक कनेक्शन होने लगेगा, आप उसके रेगुलर सब्सक्राइबर बन जाओगे। वो अपने कर्जों की कहानियां सुनाकर आपको जो है आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा, और फिर उसके बाद एक दिन वो अचानक से जो है आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाएगा कि दोस्तों अगर आप इस ऐप के चक्कर में फंस चुके हैं, इस बैंक के क्रेडिट कार्ड में फंस चुके हैं, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप करो। और वहाँ पे पेड सर्विस, जैसे ही मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा है आप यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये रो रो कर वीडियोस बनाता था पहले, और ये इतना बड़ा बेवकूफ़ है, इतना बड़ा चूतिया मैं इसको कहूँगा, ये ना थंबनेल्स बनाएगा जिसमें ना ये जेल की जो सलाखें होती हैं, ठीक है, फोटो एडिट करके जेल की सलाखों के पीछे खुद अपना फोटो लगाएगा और लिखेगा कि इस ऐप का पेमेंट नहीं करने पे होगी जेल, उस ऐप का पेमेंट नहीं करने पे होगी जेल। जैसे जेल जो है इनके बाप दादाओं का घर है कि जब मर्जी जेल चले जाओ, जब मर्जी वापस आ जाओ। जेल में रहकर भी 3 टाइम खाना खिलाना होता है, एक कैदी पे एक दिन का 500 रुपये खर्च होता है, और तुम्हारे लोन की किस्तें बाकी हैं 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये के लिए जो तुमने किसी और से लिया था, भारत सरकार तुमको जेल में रखेगा और तुमको अपने दामाद की तरफ पालेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से साइकोलॉजिकली ट्रिक होता है कि आपको ऐसे थंबनेल्स बनाएंगे जिसमें ये खुद को जेल के पीछे रखेंगे ताकि आप सिंपैथी करो, आप थोड़ा सा सोचो इनके बारे में, यार बड़ा बुरे दौर से बेचारा गुजर रहा है। और फिर अचानक से एक दिन ये प्रकट होगा कि अब मैं पेड सर्विस दूंगा, अब आपको घबराने की
जरूरत नहीं है, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अरे भाई 2 दिन पहले तुम खुद घबराए हुए थे, 2 दिन पहले तुम खुद रो रहे थे, 4 दिन पहले तुम खुद डरे हुए थे, जेल के पीछे थे, ऐसे चूतिया की तरह मुंह बना के बैठे हुए थे, और आज तुम जो हो पेड सर्विस के नाम पे लोगों से पैसे मांग रहे हो। इस भाई को मैंने जो है व्हाट्सएप पे मैसेज किया और आप देख सकते हो पूरा एक लिस्ट सामने आ गया व्हाट्सएप पे कि हाँ हाँ आपका ये ड्यू है तो ये पेमेंट लगेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो भाई ये बताओ कि ठीक है मैं तुमको पेमेंट करके बात भी कर लूंगा, तुमने समझा दिया मुझे, तो क्या बैंक वालों को पता चल गया कि हाँ भैया इनकी जो है इस जो है एक्सपर्ट साहब से बात हो गई है तो अब मैं इनसे पैसे नहीं लूंगा। और अच्छा इस एक्सपर्ट साहब से पेड सर्विस पे इस कस्टमर की बात हो गई है तो अब जो है मैं इससे रिकवरी कैसे करूं। बैंक तो डर गया, बैंक तो डर गया ना, जो फाइनेंशियल एनबीएफसी कंपनी है वो तो डर गया, क्योंकि अब कस्टमर की बात जो है इन भाई साहब से हो गई है पेड सर्विस के नाम पे। तो दोस्तों ऐसे 2-4 ऐसे लोग हैं, मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाओ, जो शुरुआत में जो है खुद डिफॉल्टर होते हैं, खुद रो रो के वीडियो बनाते हैं, और जब एक अच्छा खासा इनका सब्सक्राइबर हो जाता है तो पेड सर्विस के नाम पे ये लोगों से पैसे वसूलने शुरू कर देते हैं, ठीक है, ताकि अपना जो ईएमआई का खर्चा है वो ये पेड सर्विस के नाम पे गरीबों से वसूल लें और ये अपना कर्जे से बाहर निकल जाएं और लोगों को कर्जे का डर दिखा दिखा के उनको चूतिया बनाए रखें। तो दोस्तों आपको पेड सर्विस के नाम पे 1 रुपए किसी को नहीं देने हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इससे बड़ा बेवकूफ़ी कुछ और है नहीं यार। तुम खुद, अब तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम किस्तें भर पाओ, अपने लोन की ईएमआईज भर पाओ, तुम खुद परेशान हो और तुम ऐसे लोगों को यार तुम पेड सर्विस के नाम पे पैसे दे रहे हो। सो दोस्तों फाइनली यहाँ पे गुड न्यूज़ है कि मैंने आप सभी के लिए जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जो कि टोटली फ्री होने वाला है, टोटली फ्री। 1 रुपये आपसे मैं पैसे नहीं लूंगा, ये आज भी बोल रहा हूँ, 1 साल बाद भी बोलूंगा। मैं इन चोरों की तरह नहीं हूँ कि आपको डरा धमकाकर आपसे पैसे वसूलूंगा। आप लोग मैं एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हूँ, नंबर यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। आप लोग जो है अपना नंबर, अपना इसमें नंबर पे मैसेज करो और जो भी क्वेरीज हैं आप लोग मुझे मैसेज करो, मैं आप सभी के नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करूंगा, ठीक है, ताकि एक दूसरे में आपस में आप एक्सपीरियंस शेयर करके आप अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ आपका भाई आपके साथ है, ठीक है। तो फटाफट इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करो और चैनल पे पहली बार आओ सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों।